अगर मेरा मॉल है तो उन मीडिया हाउसेस के मालिकों को, जिसके लिए वो ये न्यूज परोस रहे हैं, टीटीएम कर रहे हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि भैया आधा आपको दे देंगे मॉल और आधा हम गरीबों में बांट देंगे। अगर कुछ मीडिया हाउसेज ने यह चलाया सूत्रों के हवाले से तो उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया और कुछ जो बचेगा सीबीआई के लोगों को दे देंगे। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने पिछले साल अक्टूबर में आरोप लगाया था कि आपके राजनीतिक सलाहकार संजय यादव गुरुग्राम में मॉल बनवा रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि आप अपने बड़े भाई से पूछिए। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप है न्यूज फाउंडेशन पर। खबर बिहार से, जहां पर तेजस्वी यादव का क्या गुरुग्राम में कोई बड़ा मॉल है, ये लगातार सवाल कौंध रहा है। तेजस्वी यादव ने पटना में आरजेडी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है सबूतों के साथ हमला बोला है और कहा है कि जानबूझ करके उनके खिलाफ इस तरह के माहौल को बनाने की कोशिश हो रही है, उनका कोई मॉल नहीं है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के इस जो उन पे आरोप लगे थे उस पर जो उन्होंने सफाई दी है, उसके बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। सुशील मोदी ने कहा है कि सीबीआई ने तो अभी इस मामले पर कुछ कहा ही नहीं है, ऐसे में तेजस्वी यादव इतने बेचैन क्यों हो गए। तेजस्वी यादव को तो अपने भाई तेज प्रताप यादव से पूछना चाहिए कि जो आरोप उन्होंने पिछले साल लगाए थे, जिसमें उन्होंने उनके राजनीतिक सलाहकार संजय यादव का गुरुग्राम में मॉल के बारे में खुलासा किया था, उनसे पूछिए कि मॉल किसका है। दरअसल सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बड़ा हमला बोला है, उनसे बिंदुवार जवाब मांगा है। कहा है कि अगर हिम्मत है तो रेलवे में जिन लोगों को नौकरियां दी गई और जिन लोगों ने नौकरी के बदले उनके परिवार के अलग अलग लोगों के नाम पर ज़मीनें जो है ट्रांसफ़र की, उस मामले पर उनको सफाई ज़रूर देनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, पहले सुनवाते हैं आपको। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने पिछले साल अक्टूबर में आरोप लगाया था कि आपके राजनीतिक सलाहकार संजय यादव गुरुग्राम में मॉल बनवा रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आप अपने बड़े भाई से पूछिए कि जिस संजय यादव को उन्होंने दुर्योधन इसकी संज्ञा दी थी और जगता बाबू को शिशुपाल कहा था, वो संजय राय, वो संजय यादव कहाँ मॉल बनवा रहे थे गुरुग्राम में, कहाँ पर मॉल बनना था, इसका जवाब देना चाहिए। और अगर सीबीआई ने तो कोई आप पर आरोप नहीं लगाया है, अगर कुछ मीडिया हाउसेज ने यह चलाया सूत्रों के हवाले से तो उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कीजिए। लेकिन आप ये बताएं, ये हृदयानंद चौधरी कौन है, ये संजय राय कौन है, ये धर्मेंद्र राय कौन है, ये पिंटू कुमार कौन है, ये दिलचंद कुमार कौन है, जिन लोगों को रेलवे में आपके पूज्य पिताजी ने नौकरी दी, जिसके बारे में आप दावा करते हैं कि 90,000 करोड़ का उन्होंने लाभ पहुंचाया, तो फिर उनसे ज़मीन क्यों लिखवा लिया? और हृदयानंद चौधरी 70 लाख की ज़मीन हेमा यादव को क्यों से दान कर दिया? तो सीबीआई ने तो प्रमाण के साथ, सबूत के साथ उन लोगों पर एफआईआर दर्ज किया कि ये वो लोग हैं जिनको नौकरियां मिली जबलपुर में, मुंबई में, देश के अन्य हिस्सों के अंदर, और बाद में आपके परिवार के लोगों के नाम ज़मीनें लिखवा ली गई। अगर हिम्मत है तो एक एक आरोप का बिंदुवार जवाब दीजिए, बातों को डाइवर्ट मत कीजिए। और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि एफआईआर के अंदर जो आरोप लगाए गए उसका बिंदुवार जवाब दीजिए, और कम से कम हृदयानंद चौधरी जो रेलवे का खलासी है उसके बारे में आपको स्पष्ट बताना चाहिए कि क्यों उस गरीब ने अपने 70 लाख की ज़मीन हेमा यादव को दान कर दिया। तो बता दें कि सुशील मोदी ने जो है बिंदुवार हमला बोला है तेजस्वी यादव पर। बता दें आपको कि लगातार जो है जब से सीबीआई की छापेमारी हुई उसके बाद आरजेडी पूरी तरीके से सीबीआई को बीजेपी का जमाई बता रही है, कह रही है कि उनके इशारे पर सीबीआई के लोग काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने कहा कि पिछले साल राजद के बड़े राजकुमार तेज प्रताप यादव ने गुरुग्राम में जिस मॉल के बनवाने में तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव के लगे होने की बात कही थी वह किसका है। सुशील मोदी ने कहा कि तेज प्रताप यादव ने संजय यादव को दुर्योधन और प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह को शिशुपाल बताते हुए जिस मॉल का जिक्र किया था उस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद क्यों चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने गुरुग्राम वाले मॉल के स्वामित्व को लेकर के कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन यदि मीडिया के एक वर्ग ने यह खबर चलाई है तो उनके खिलाफ आप मानहानि का मुकदमा कर दीजिए। सुशील मोदी ने आगे कहा है कि लालू यादव के कार्यकाल में रेलवे को मुनाफा हुआ तो उस समय रेलवे के होटल बेचने और रेलवे की नौकरी के बदले लोगों की ज़मीनें क्यों लिखवाई गई।
इसके साथ साथ उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि तेजस्वी यादव इसका जवाब दें कि रेलवे के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हृदयानंद चौधरी ने पटना की 70 लाख रुपए मूल्य की करीब 7.5 डेसिमल जो ज़मीन है उनकी बहन हेमा यादव को दान में क्यों दी। और इसके साथ साथ सवाल ये भी पूछा गया है, सीबीआई ने 1 दर्जन से अधिक लोगों पर मामले दर्ज किए हैं जिनमें रेलवे की नौकरी देने के बदले ज़मीन लिखवा लेने के सबूत हैं। इस पर तेजस्वी यादव में अगर हिम्मत है तो जवाब ज़रूर दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। नमस्कार।